और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में शहीदों के पार्थिव शरीर के अपमान का वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के सैनिकों के पार्थिव शरीरों को गधों पर लाद कर ले जाया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आप और क्यों ना उगले, ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के लिए उसके सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? सेना के जवान पूछ रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर कहां थे। बलूचिस्तान में ये जाता है कि गोली किसी का लिहाज नहीं करती, ना बच्चे का, ना फीमेल का, ना जवान का, और ना किसी बुजुर्ग का। क्या हुआ ये वाकया? क्या पहली दफा ऐसा हुआ है या ये सिलसिला चलता आ रहा है? एक महीने में आतंकी हमले में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। आतंकी हमले में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के पार्थिव शरीर को गधों पर लाद कर ले जाता ये वीडियो सामने आया है। इस पर पाकिस्तानी सेना में बड़े कमांडर्स के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, जिसे देखते कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनल ही हो रहा है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ। मारे गए जवानों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजे गए? लेकिन जो जवाब है वो और भी हैरान करने वाला है, क्योंकि सेना के हेलीकॉप्टर तो बड़े अधिकारियों के परिवारों और राजनेताओं को घुमाने में व्यस्त थे। बस फिर क्या था, सेना का गुस्सा और फूट पड़ा। कोई कहता है ये सेक्टेरियन वायलेंस है, कोई कहता है कि ये शायद पाकिस्तान का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो 3 अतराफ से अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और शायद एक तरफ से वाहिद रास्ता है जो इस मुकाम में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज को मारा जा रहा है, कभी जापानीज को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका होगा। अभी सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। व्हेन दे विल लुक द न्यूज रिगार्डिंग पाकिस्तान, तो क्या न्यूज आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज़ देखेंगे तो क्या न्यूज़ आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान, हैं हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी के, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं, और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनल ही हो रहा है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ यहीं छुपे रहते हैं। कहीं पुलिस को मार देते हैं, कभी फौज को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। मतलब यहाँ पे तो बंदे मारना तो बात ही कोई नहीं है। वो चाइनीज है, वो नाराज हैं। अब पाकिस्तान और चाइनीज मिलके जो हैं, चाइनीज को प्रोटेक्ट किया करेंगे। ये जितनी भी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, मुझे ये बताएं ना, जो चाइनीज को टारगेट करती हैं, जो पुलिस के लोगों को टारगेट करती हैं, जो फौज के लोगों को टारगेट करती हैं, क्या निकला पाकिस्तान? मैं एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल, बहुत शेमफुल सिचुएशन है, ट्रस्ट मी। बंदा जब देखता है, बंदा करता है। जहां हर देश अपने सैनिकों को सलाम करता है, उनके बलिदान को सम्मान देता है, वहीं पाकिस्तान में उनके सेना के जवानों के शवों को गधों पर लाद कर ढोया जा रहा है। ये शर्मनाक तस्वीरें और वीडियो न केवल पाकिस्तान की सेना की पोल खोल रही हैं, बल्कि ये दिखा रही हैं कि उनके खुद के सैनिक, जिनकी जान देश के लिए कुर्बान हुई, उनके लिए कितना सम्मान है। ये मामला है खैबर पख्तूनख्वा का,
जहां पिछले 3 दिनों में आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सेना के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पाकिस्तानी प्रशासन ने क्या किया? इन जवानों के शवों को सम्मान पूर्वक वापस लाने के बजाय उन्हें गधों पर लादा और चुपचाप हटाने की कोशिश की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की अपनी ही सेना के जवानों ने इस अमानवीय हरकत का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जवान अपने कमांडरों और प्रशासन पर कैसे आग उगल रहे हैं, और क्यों ना उगले, ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के लिए उसके सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? सेना के जवान पूछ रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर कहां थे। बलूचिस्तान में मारे गए जवानों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजे गए? लेकिन जो जवाब है वो और भी हैरान करने वाला है, क्योंकि सेना के हेलीकॉप्टर तो बड़े अधिकारियों के परिवारों और राजनेताओं को घुमाने में व्यस्त थे। बस फिर क्या था, सेना का गुस्सा और फूट पड़ा जब ये पता चला कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी हेलीकॉप्टर से घूमने गई थी और जवान गधों पर। वाह रे पाकिस्तान! यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार से अब आतंकवादी भी मजे ले रहे हैं। उन्होंने एक पोस्टर निकाला जिसमें लिखा, पुलिसकर्मियों तुम गिरफ्तार हो। पाकिस्तान की सेना और प्रशासन का ऐसा माहौल कभी नहीं उड़ाया गया। और ये सब क्यों? क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अपने सैनिकों की लाशों के साथ ऐसा बर्ताव करता है। अब जब सेना का गुस्सा फूट पड़ा तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर आनंद फानन में बैठकों पर बैठकों का ड्रामा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ एक और ऑपरेशन की घोषणा कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन निर्दोष बलूच और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर और अत्याचार ढाने के लिए किया गया है, या फिर अपने खुद के गुनाह छिपाने के लिए? जब सैनिकों की जान को इस तरह रौंदा जाएगा। जो इतलात आ रही हैं कि 40 लोग, कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद इससे भी ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, और काफी सारे लोग, 19 भी बताया जा रहा है और 25 भी बताया जा रहा है कि ये लोग जख्मी हैं। मुख्तलिफ साइड से, यानी चारों तरफ से जैसे इनको घेरा गया और इनकी गाड़ियों पे फायरिंग की गई। इसमें बच्चे भी थे, इसमें ख़वातीन भी थी, और इसमें बाकी लोग भी थे, मर्द भी थे, बूढ़े जवान भी थे। और कहा यह जाता है कि गोली किसी का लिहाज नहीं करती, ना बच्चे का, ना फीमेल का, ना जवान का, और ना किसी बुजुर्ग का। क्या हुआ ये वाकया? क्या पहली दफा ऐसा हुआ है या ये सिलसिला चलता आ रहा है? कोई कहता है ये सेक्टेरियन वायलेंस है, कोई कहता है कि ये शायद पाकिस्तान का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो 3 अतराफ से अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और शायद एक तरफ से वाहिद रास्ता है जो इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ के रखता है। और पाकिस्तानी डिस्ट्रिक्ट्स में से ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो काबुल, जो कैपिटल है अफगानिस्तान का, उसके करीब तरीन वाक़या है। सोवियत वॉर के हवाले से भी इनका जिक्र होता है कि जी बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से इसकी अहमियत थी। लेकिन उन लोगों की ज़िंदगियां जो यहाँ के रिहायशी हैं, और उनकी ज़िंदगी इस खौफ में गुजरती है। मौत सबको आनी है, ये मतलब हम किसी हवाले से भी बात करें, बट इस तरह का वाक़या होना, मेरे ख्याल में वो कोई जस्टिफिकेशन उसकी